झज्जर से प्रारंभ इंस्टीट्यूट को गुड़गांव ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कांग्रेस इस पर अटैकिंग है, उसके बारे में आप क्या बताइए? देखिए, कांग्रेस अटैकिंग नहीं है, बात एक कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। ये 2013 में हरियाणा का पहला इंस्टीट्यूट, और इसमें 30 साल के लिए ज़मीन लीज पे भी दे दी, और करीबन 400 बच्चे 18 स्टेटों के यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। और मेरे ज़िला झज्जर का सौभाग्य था, जिस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2013 में ये इंस्टीट्यूट हमारे को दिया। मैं इसमें कांग्रेस की बात नहीं है, मैं इसके लिए पूरे ज़िला झज्जर के, चाहे बीजेपी के लीडर हैं, चाहे जेजेपी के लीडर हैं, चाहे आईएनएलडी के लीडर हैं, चाहे और किसी दल के हैं, उनका सबका एक फ़र्ज़ बनता है राजनीतिक से ऊपर उठ के एक साथ आए। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं, और मैं इन सब से ये मांग भी करता हूँ कि भाई ये इतनी बड़ी संस्था आपने ज़िले झज्जर को आज तक कुछ नहीं दिया। 6 साल का आपका राज हो गया, ज़िले झज्जर में कोई संस्था आपने नहीं दी, तो कृपा करके हाथ जुड़वा के हम तो रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जब आप कुछ दे नहीं सकते तो इतनी बड़ी संस्था जो हमारी थी, हमने झज्जर ज़िले ने क्या गुनाह कर दिया जो आप इसको गुड़गांव शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पता नहीं इनके फैसले हैं। इन्होंने इस प्रदेश को डुबोने का काम किया, इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम नहीं किया। कारण चाहे एजुकेशन की बात है, पीछे फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात थी, करीबन 500 जो है 3 साल से पेंडिंग पर पड़े हैं, उनकी आज तक ज्वाइनिंग नहीं। साइकिलिंग कोच थे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं। टीजीटी पीजीटी उनकी ज्वाइनिंग नहीं है। और अभी जो कोर्ट का फैसला आया है, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, जो हमारे पीटीआई साथी निकाल रहे हैं, एक 1800-2000 परिवार जो चल रहे थे, आज उनके चूल्हे बंद हो गए, उनके बारे में फैसला लेना चाहिए। और पता नहीं अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो जो जमी जमाई संस्था है, एक ईंट आपने लगाई नहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और हमारे जिला झज्जर के साथ जिस प्रकार से ये बात करते हैं, भाई हरियाणा एक और हरियाणा भी एक, पूरा सम्मान विकास की बात करते हैं, ये सम्मान विकास आपके सामने है। क्या यही सम्मान विकास है? झज्जर की जनता के साथ झज्जर की जनता ने इनको 2 एमएलए 3 एमएलए दिए थे पहले। क्या ऐसा इन्होंने हमारी जिला झज्जर ने क्या गुनाह कर दिया जो आज ये हमारे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं? और मैं इस बात के लिए बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, जो जिला झज्जर के हैं, जिनको मौका दिया, जो आप लोगों को एमएलए बने, यहाँ से मिनिस्टर बने, उनका फ़र्ज़ बनता है वो इस हमारी लड़ाई में साथ आए, अन्यथा इस जिला झज्जर की जनता से माफ़ी मांगे। तुम कमज़ोर हो, तुम नाकाम हो। अगर प्रारंभ इंस्टीट्यूट नहीं रुकता है तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में? देखिए, पहली हमारी रणनीति ये है, हम अपनी रणनीति तो बताएंगे बाद में, पर इसके लिए आज हम आपके सामने, मीडिया के सामने भी आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। इसमें हम मुख्यमंत्री जी से मैंने लेटर लिखा भी है, और लेटर को ये नहीं मैं कोई मेल करके, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से मिल के इस आवाज़ को उठा रहा हूँ। डीसी साहब के माध्यम से भी ज्ञापन देंगे, गवर्नर को भी। अगर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही, नहीं रुकता है, तो फिर हमने रोड से लेके विधानसभा तक हम इस चीज़ का संघर्ष करेंगे, और जनता के बीच में भी जाएंगे। जनता से न्याय जनता ये नहीं देंगे तो जनता, पूरी हरियाणा की जनता, क्योंकि ये 18 स्टेट के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और एक इतनी बड़ी संस्था, एक गौरव की बात है। और ये जो अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो जिला झज्जर की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जिला झज्जर नहीं, पूरा हरियाणा इनको माफ़ नहीं करेगा। तकरीबन उस इंस्टीट्यूट में 400 बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर है वो मझधार में लटक गया। बिल्कुल मझधार में लटक गया। 400 बच्चे, 18 स्टेट है जी, और आप सुविधा दे नहीं सके। 6 साल में, 2013 के बाद 2014 में चलो हमारा राज चला गया, 6 साल में इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई जो बजट पास हुआ पड़ा था, और आज ये इतना बड़ा फैसला ले लिया। और वो वैसे भी पहले भी सुर्खियों में रहा है, लगातार वहाँ टीचर नहीं रहते हैं, वो टीचर प्रोवाइड नहीं करा पाए, और अब अगर अपनी नाकामयाबी को छुपा कर वो गुड़गांव शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं खुद वहाँ पे गया था जी,
उनके प्रिंसिपल उनसे भी मिला था, एक दो स्टाफ के और थे, चेयरमैन वगैरह से मिला था। जी। और उनसे मैंने उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी, भाई कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे को बताओ। जी। स्टाफ की भी कमी, व्यवस्था की भी कमी और मैनेजमेंट की भी कमी, और उसी कमी के कारण जो स्टूडेंट वहाँ पर जो कुछ आवाज़ उठाते थे कि भाई यहाँ कोई उसी आवाज़ को दबाने के लिए, वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए अब इनको गुड़गांव शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों, ऐसा क्या दबाव है, मैं समझ नहीं आया। विधायक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि झज्जर के चारों विधायक कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और फंडिंग के चलते, फंडिंग न देने की वजह से तो नहीं कि बीजेपी की मंशा रही हो कि इसको गुड़गांव शिफ्ट कर दिया जाए? देखिए जयदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस ने 4 विधायक आ गया हमारा कांग्रेस के, जनता ने दिया। इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी 5-6 महकमों के मंत्री कहाँ से थे, किसने दिया? बादल ने दिया। नरेश कौशिक जी। कहाँ के थे? बहादुरगढ़ के थे। कोसली से, ये भी झज्जर का ही पार्ट है, जी। विक्रम यादव थे, अब भी कोसली में उनका है। उसके बाद ये झज्जर है, उसका पार्ट लोकसभा का है, मनीष ग्रोवर जी किसके थे भाई? तो ये 5 साल में जब इनके मंत्री, इतने बड़े मंत्री रहे, विधायक रहे, क्यों नहीं दिया फंड ने भाई? अब अगर ये काम करते, जिला झज्जर ने कसर नहीं छोड़ी थी, जिला झज्जर ने इनको 2 सीट दी, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी थी। कमियां इनकी थी। 5 साल के दौरान बजट क्यों नहीं लेके? बजट आया हुआ था, बजट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बजट पास किया था 2014 में, वो बजट क्यों नहीं लगवाया? तो ये सब एक दिखावा है और जनता, झज्जर की जनता के साथ ये धोखा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। ये इस बात से बौखला गए कि भाई जिला झज्जर की 4 सीट कांग्रेस को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में 4 की 4 जो सीट मिली है, हम हमारे साथ, हमारे को चुना, हमारे पे जनता ने विश्वास किया है, तो ये उस चीज़ का बदला ले रहे हैं। और ये हरियाणा एक और हरियाणवी एक का जो नारा देते थे जयदीप जी, वो आज इनका हरियाणा की जनता ने भी देख लिया और जिला झज्जर की जनता ने तो जरूर देख लिया कि ये हमारे कितने हितैषी थे। ना ये 6 साल पहले हमारे हितैषी थे, ये 5 साल सत्ता में रहे तब हमारे हितैषी नहीं थे, और आज भी हमारे हितैषी ये नहीं है, ना बीजेपी ना जेजेपी। और इसमें मैं गलत हूँ तो आप बताइए, जेजेपी को लोगों ने वोट दिया, अच्छा वोट दिया है, उनके नेताओं का फर्ज बनता है वो खुल के साथ आए। हमारे बीजेपी के जो पहले मंत्री रहे या एमएलएज रहे, उनका फर्ज बनता वो यहाँ आए और जनता के साथ खड़ा रहे। अगर उनके अंदर लोगों के प्रति प्यार है तो लोगों के बीच में आए और लोगों का साथ दे। झज्जर से ये प्रारंभ स्कूल इंस्टीट्यूट नहीं उठना चाहिए, उसमें हमारा साथ दे। एक कड़वा सवाल, आपको छोड़ के बाकी तीनों विधायक भी इस मामले में कहीं पे आगे नहीं आ रहे हैं? नहीं, देखिए सारे आएंगे, हम इकट्ठे चारों के चारों विधायक, चाहे हमारे डॉक्टर रघुवीर सिंह कादान जी है, बहन गीता बुकल जी है, राजेंद्र जून जी है, हम सारे एक। और आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने कल ही इस विषय को उठाया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं स्वयं जाके मैंने दिखाया कि ये हुआ। हुड्डा साहब बोला भी इसको मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में चारों विधायक, और चारों विधायक नहीं 30 के 30 हरियाणा के विधायक इस लड़ाई में साथ खड़े हैं। और इसमें हम विपक्ष के जो और भी एमएलए हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। ये अगर न्याय हमारे साथ होगा, जिला झज्जर की जनता के साथ होगा, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।